नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद मोहसिन और मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। सरदार वल्लभ भाई पटेल वह शख्सियत जिसके नाम का स्मरण करने मात्र से ही हर भारतीय गर्वित हो जाता है। अखंड भारत राष्ट्र की संकल्पना आंखों में चमकने लगती है। देश के युवाओं को राष्ट्र की एकता और अखंडता का अभिमान कराने के लिए लौह पुरुष सरदार पटेल का नाम ही काफ़ी है। 15 दिसंबर का दिन हमें द आयरन मैन ऑफ इंडिया यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद दिलाता है। सन 1950 की यह वही तारीख है जिसने आज़ाद हिंदुस्तान की एकता के सूत्रधार को भारत और भारतवासियों से सदा सदा के लिए छीन लिया था। यह उनकी पुण्यतिथि का दिन है। 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाड में जन्मे वल्लभ भाई देश के ऐसे योद्धा नेताओं में से एक थे जिन्हें राष्ट्र उनकी निस्वार्थ सेवा के लिए याद करता है। उन्होंने न केवल भारत के स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई बल्कि आज़ादी के बाद भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सरदार पटेल ने ही आज़ाद भारत को वर्तमान स्वरूप दिया था। माँ भारती के मानचित्र पर जब अंग्रेजी हुकूमत ने विभाजनकारी कैंची चलाकर टुकड़े टुकड़े करने का यत्न किया था तो सरदार पटेल ने आज़ादी मिलते ही पूरे जी जान से भारत को एकजुट करने का काम सफलतापूर्वक किया। इसलिए पूरा राष्ट्र उन्हें देश की एकता का सूत्रधार कहता है। पेशे से वकील सरदार पटेल महात्मा गांधी के प्रबल समर्थक थे। स्वाधीनता संग्राम के दौरान 1918 में खेरा सत्याग्रह के बाद से महात्मा गांधी के साथ उनका जुड़ाव गहरा हो गया था। यह सत्याग्रह फसल खराब होने के बाद से लैंड रेवेन्यू यानी भू राजस्व मूल्यांकन के भुगतान से छूट के लिए शुरू किया गया था। इसके लिए पटेल की प्रशंसा में गांधी ने उन्हें श्रेय देते हुए कहा था कि यह अभियान इतनी सफलतापूर्वक सरदार पटेल के बिना नहीं चलाया जा सकता था। आंदोलनों के कारण उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। ब्रिटिश सरकार के भू राजस्व के आकलन में भारी वृद्धि करने के फैसले के खिलाफ शुरू किए बारडोली सत्याग्रह में भी सरदार पटेल ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसे लेकर वे देश की आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे शीर्ष नेताओं में शुमार हो गए थे। इसके बाद मार्च 1931 में पटेल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 46वें सत्र की अध्यक्षता की। इसी अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते की पुष्टि करने का आह्वान किया गया था। देश की स्वतंत्रता के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश का पहला उप प्रधानमंत्री बनाया गया। उन्हें गृह, राज्य और सूचना एवं प्रसारण विभागों का प्रभार दिया गया। इसके बावजूद वह आज़ादी का जश्न मनाने की जगह देश की अखंडता और एकजुटता को धार देने में जुटे रहे। उस समय वे आज़ाद भारत की आज़ाद रियासतों को भारत में मिलाने का काम बखूबी कर रहे थे। उन्होंने सफलतापूर्वक 550 से अधिक रियासतों और राजा रजवाड़ों को एकजुट भारत गणराज्य में शामिल किया। हालांकि देश के एकीकरण कार्य में पटेल के सामने जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर में जटिल कठिनाइयां भी आईं। एक समय ऐसा था जब हैदराबाद के निजाम ने अपनी रियासत का भारत में विलय करने से इनकार कर दिया था, मगर सरदार पटेल ने इस मसले को बखूबी अंजाम दिया। वे अपने इरादों पर अडिग थे। उन्होंने सैन्य सहयोग से हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर के एकीकरण के जटिल मुद्दे को भी सफलतापूर्वक संभाला। बात 1909 की है। पटेल की पत्नी गंभीर तौर पर बीमार थीं। 11 जनवरी 1909 की बात है। पटेल को एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के केस की सुनवाई के लिए कोर्ट जाना था। वो पहुंचे, जिरह करने लगे। इसी दौरान अदालत का एक कर्मचारी आया। उसने एक टेलीग्राम पटेल के हाथ में रख दिया। इस पर लिखा था कि उनकी पत्नी का निधन हो गया है। पटेल ने उसे पढ़ा, फिर संभाल कर जेब में रख लिया और जिरह पूरी की। यह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बरी हुआ। बाद में जज को यह घटना पता चली। उसने सरदार से पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? पटेल साहब ने जवाब दिया, ये तो मेरा फर्ज था। मेरे मुवक्किल को झूठे मामले में फंसाया गया है। मैं अन्याय के पक्ष में कैसे जा सकता हूँ? सरदार वल्लभ भाई पटेल के राष्ट्र के प्रति अतुलनीय योगदान का मूल्य चुका पाना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी भारत सरकार ने उन्हें 1991 में
मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा। इतना ही नहीं, भारत सरकार ने 2014 से सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती यानी 31 अक्टूबर का दिन राष्ट्रीय एकता दिवस घोषित किया। इस दिन देश भर में अनेक आयोजन होते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की विरासत का सम्मान करने के लिए भारत सरकार ने 2018 में गुजरात के केवड़िया में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अनावरण किया था। यहाँ हर साल लाखों सैलानी पहुँचते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बताया। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये इंटरेस्टिंग जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। और दोस्तों, हम फेसबुक पर भी मौजूद हैं। आप हमसे फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है नो ऑल विथ मोहसिन। तो दोस्तों, हमें फेसबुक पर फॉलो कर लीजिए। नमस्कार, मैं मोहम्मद मोहसिन।